वीडियो। तो डियर फ्रेंड, अब तक आपने जाना कि टेस्टिकल क्या होता है, एपिडेडिमिस के बारे में आपने जान लिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे रहता है कि सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल जो है, इट इज पेयर ऑफ ग्लैंड, यह हमेशा जोड़े में पाई जाती है। दैट इज लोकेटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, जो कि यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होती हैं। ये क्या होती हैं, पेयर में पाई जाती हैं। सेमिनल वेसिकल क्या होती है, जो पेयर ग्लैंड होती हैं, पेयर में पाई जाती हैं, जोड़े में पाई जाती हैं, जो कहाँ पर मौजूद होती हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे। ये देखना है, ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये क्या है, सेमिनल वेसिकल्स, ये दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रोड्यूस सेमिनल फ्लूइड, और ये क्या करते हैं, सेमिनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करती है। दैट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू स्पर्म, और ये स्पर्म को क्या कर देती हैं, तरलता प्रदान करती हैं, लिक्विडिटी स्पर्म को प्रदान करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सेमिनल फ्लूइड कंटेन फ्रक्टोज, और इसमें क्या है, फ्रक्टोज पाया जाता है। विच प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म, जो कि जो स्पर्म को एनर्जी देता है। कौन देता है, सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल फ्लूइड, इसमें फ्रक्टोज पाया जाता है। सेमिनल फ्लूइड के अंदर फ्रक्टोज पाया जाता है, जो स्पर्म को एनर्जी देता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रोस्टेट। अभी सेमिनल वेसिकल के देखा, अब प्रोस्टेट देखते हैं। प्रोस्टेट क्या है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड, इट इज वॉलनट शेप, यह एक क्या है, अखरोट की जैसी ग्रंथि होती है, अखरोट की जैसी शेप होता है, वैसे ही एक ग्लैंड होती है, जिसको वॉलनट शेप ग्लैंड कहते हैं या प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये लोकेटेड बिलो द यूरिनरी ब्लैडर है, क्योंकि बिलो, नीचे कहाँ पर स्थित होती है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे स्थित होती है। इट इज साइज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड, जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर एंड चौड़ाई 4 सेंटीमीटर की होती है। किसकी, प्रोस्टेट ग्लैंड की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर की होती है, और ये वॉलनट शेप में मिलती है। इट मेनली प्रोड्यूस प्रोस्टेटिक फ्लूइड, और इसका मेन काम होता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड को प्रोड्यूस करना। दिस प्रोस्टेटिक फ्लूइड न्यूट्रलाइज द पीएच इन वेजाइना ड्यूरिंग द इजैकुलेशन, और ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड न्यूट्रलाइज करता है जब इजैकुलेशन के दौरान वेजाइना को तरलता प्रदान करता है, ठीक है। इट इज आल्सो एनहेंस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, और यह स्पर्म की मोटिलिटी यानी कि गतिशीलता को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म के बारे में देख लेते हैं। स्पर्म क्या है, स्पर्म के 3 भाग होते हैं, हेड, बॉडी और टेल। कौन कौन से, हेड, बॉडी, टेल। बॉडी को मिड पीस कहते हैं, मिड पीस के नाम से भी जानते हैं और बॉडी को। तो हेड के बारे में पहले जान लेते हैं क्या होता है। इन हेड प्रेजेंट न्यूक्लियस दैट इज हैप्लॉइड डीएनए 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। स्पर्म के सिर में, हेड में हैप्लॉइड 23 हैप्लॉइड डीएनए उपस्थित होते हैं, अर्थात क्या होते हैं, 23 गुणसूत्र स्पर्म के हेड में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, दिस जेनेटिक मटेरियल स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और इस जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है, बहुत सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी होती हैं, कई जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी मिलती हैं। अपर मोस्ट साइड ऑफ हेड प्रेजेंट एक्रोसोम, और अपर मोस्ट साइड ऑफ हेड प्रेजेंट, और हेड के सिर में के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम भी मिलता है। इन दिस एक्रोसोम कंटेन्स hyaluronides एंड एक्रोसिन एंजाइम। इस क्रोमोसोम्स में
एक्रोसोम के अंदर हाइलुरिनेडेज एंजाइम तथा एक्रोसिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, दिस एंजाइम हेल्प टू पेनिट्रेट स्पर्म टू इंटरसाइड ऑफ ओवम, और यह एंजाइम स्पर्म को ओवम के अंदर जाने में मदद करता है। अब आ जाते हैं इसके बॉडी पार्ट पे। इसका जो मिडिल पार्ट है, मिडिल पीस है, इसको बॉडी या मिडिल पीस कहते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज मिडिल पार्ट ऑफ स्पर्म कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। यह स्पर्म का मिडिल पार्ट होता है, बीच वाला पार्ट होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया उत्पन्न करता है। ड्यूरिंग द मोटिलिटी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एटीपी विच प्रोड्यूस एनर्जी। जब स्पर्म गति करता है तब माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी उत्पन्न करता है और यह ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा टेल। टेल देख लेते हैं। इट इज लोअर पार्ट ऑफ स्पर्म। यह स्पर्म का सबसे निचला हिस्सा होता है, जिसको हम टेल कहते हैं। दैट हेल्प टू मोटिलिटी, जो किसमें मदद करता है, उसकी गतिशीलता में या मोटिलिटी में उसमें हेल्प करता है। अब